न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने, कैबिनेट ने नई शराब नीति को मंजूरी दी। नई शराब नीति के बाद दाम घटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप घर में शराब रख सकेंगे, तमाम प्रावधान सरकार ने किए। वहीं शराब के खिलाफ पहले भी मोर्चा खोल चुकी थी उमा भारती, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, और अब एक बार उन्होंने फिर से ऐलान कर दिया है कि शराब और नशे के खिलाफ वो मोर्चा खोलने जा रही हैं। 14 फरवरी से शराबबंदी के लिए अभियान की शुरुआत करेंगे। उमा भारती ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के कारण जन भागीदारी नहीं हो सकती। इस अभियान में राजनीतिक निरपेक्ष लोगों की भागीदारी करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। आपको बता दें कि यह ऐलान उस समय किया जब सरकार शराब की नई नीति लेकर आई। सरकार कैबिनेट के माध्यम से जो प्रस्ताव लेकर आई, शराब को लेकर, ज़्यादा आप घर में शराब रख सकते हैं, दाम कम होंगे ताकि रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ पाए। शराबबंदी अभियान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से चर्चा कर चुकी उमा भारती ने साफ किया कि शराब के खिलाफ उनका अभियान सरकार के खिलाफ नहीं है, यह शराब और नशे के खिलाफ अभियान है। इस अभियान को लेकर वो लगातार संवाद करती रहेंगी। सरकार क्या करेगी, महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि एक तरफ कभी सरकार में मुख्यमंत्री रही, तमाम बड़े जिम्मेदार पदों पे रही, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा हस्तक्षेप रहा एक जमाने में। उमा भारती जब ये ऐलान करती हैं तो सवाल इस पर भी खड़े होते हैं कि क्या सरकार मध्य प्रदेश में शराबबंदी करने जा रही है। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि परिस्थितियां जो हैं आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति, सरकार जिस तरह से रेवेन्यू बढ़ाना चाह रही है शराब से, वो सबके सामने है। दूसरी खबर की बात करते हैं। भोपाल में जब घटना हुई तो मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया, कमिश्नर को फटकार लगाई, कलेक्टर को कहा, नगर निगम कमिश्नर को कहा, कुत्तों ने नोच कर एक मासूम को मार डाला है। घटना धार की है, एक्शन कुछ भी नहीं हुआ। भोपाल में घटना हुई थी तो कोर्स ऑफ एक्शन तैयार हो गया। 19 दिन पहले जब ये भोपाल में हमला हुआ तो सीएम से लेकर सब एक्टिव हो गए, लेकिन क्या वो बात राजधानी की थी, वो घटना राजधानी की थी इसलिए सब एक्टिव हो गए थे? 3 साल की नंदिनी अब इस दुनिया में नहीं है। उसने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। धार जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर पाडलिया गांव की आदिवासी बेटी चीख कर सरकार तक नहीं पहुंच पाई। उसकी चीख, उसके मरने का जो गम उनका परिवार झेल रहा है, सरकार क्या उसको नहीं महसूस कर पा रही है? ऐसी एक घटना भोपाल में होती है तो पूरा प्रशासनिक तंत्र, मुख्यमंत्री सब एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अब घटना धार में एक आदिवासी परिवार के साथ हुई तो क्या सब मौन रहेंगे? सवाल पूरी व्यवस्था पर खड़े होते हैं। जब राजधानी में घटना होती है तो फटकार लगाई जाती है, कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाता, और जब धार में यह घटना हो रही है तब सब खामोश क्यों हैं? यह घटना शुक्रवार सुबह 20 मिनट तक चले पोस्टमार्टम के बाद नंदिनी का शव परिवार को सौंप दिया गया, और जिस दर्द से नंदिनी गुजरी है वो बेहद घातक है, बहुत शर्मनाक कर देने जैसी घटना है। क्योंकि जिस तरह से कुत्तों ने उस पर हमला किया, 100 मीटर दूर तक ले गए, वहां 15 जगह खून के धब्बे और बच्ची के बाल पड़े थे, और इसको लेकर भोपाल में कोई भनक नहीं है, इसलिए पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तीसरी खबर की बात करते हैं। तीसरी लहर में मध्य प्रदेश में 6000 बच्चे संक्रमित हुए हैं, लेकिन सुखद खबर यह है कि 4000 बच्चे घर में ही ठीक हो गए, बाकी भी अस्पताल नहीं गए, स्वस्थ हो गए, किसी भी तरह से संक्रमण ज़्यादा नहीं फैला। और ये परिस्थितियां जिस तरह से हैं कि सर्दी खांसी के बाद जब कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो कोहराम मचा। बच्चे मध्य प्रदेश में जो परिस्थितियां रहीं, 6000 के आसपास बच्चे जो संक्रमित हुए थे, 4000 घर पे ही ठीक हो गए। यानी कि सीधी सी बात यह है कि जिस तरह से ये रफ्तार रही संक्रमण की अब तक जो है, उसको लेकर मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा सख्ती तो नहीं की गई, लेकिन बार बार बच्चों को बचाने की जो हिदायत प्रशासन सरकार देती रही, उसके बाद भी बहुत बच्चे संक्रमित हुए, लेकिन बच्चे कोरोना को मात देकर स्वस्थ भी हुए। ये मध्य प्रदेश के लिए एक सुखद खबर है। आखिरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के गुना से सांसद, भारतीय जनता पार्टी से सांसद जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराया था, केपी यादव,
अब अपने आप को साइडलाइन किए जाने को लेकर गुस्से में हैं और अपनी पीड़ा को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि सिंधिया समर्थित जो मंत्री हैं वो पार्टी का माहौल बिगाड़ रहे हैं, इसलिए इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव हराने वाले गुना शिवपुरी क्षेत्र के सांसद कृष्णपाल सिंह यादव ने लेटर बम फोड़ दिया है। उन्होंने उपेक्षा और साइडलाइन करने का आरोप लगाते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दर्द बयां किया है। उन्होंने नड्डा को चिट्ठी लिखी है जिसमें बताया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक पार्टी का माहौल बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने सिंधिया समर्थित मंत्रियों पर गुटबाजी और भेदभाव करने का आरोप लगाया। यह चिट्ठी सार्वजनिक होने के बाद पार्टी में गुटबाजी का मामला गर्मा गया है। आपको बता दें कि केपी यादव बहुत बड़ा चुनाव जीतकर आए थे और जब से सिंधिया भाजपा में शामिल हुए, उनके समर्थक जो मंत्री थे वो शामिल हुए, उपचुनाव हुआ, चुनाव जीते, उसके बाद से वो साइडलाइन में ही रहे। केपी यादव को लेकर भी कई बार चर्चाएं हुई कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी में रहकर अब अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक पहुंचाई है और कहा है कि माहौल खराब हो रहा है पार्टी का और गुटबाजी अब चरम पर है। अब देखना है इस पर पार्टी क्या एक्शन लेती है। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।